भाई साहब, आपने कहाँ रिश्ता कर दिया अपनी इकलौती बेटी अमीशा का। शादी तो हमेशा बराबरी की हैसियत वाले परिवार में करनी चाहिए। बेटियों को तो अपने से ऊंचे ही खानदान में ब्याहना चाहिए, पर आप तो बेटी को कहाँ गांव देहात में देने की सोच रहे हैं। उसके लिए ससुराल में एडजस्ट करना मुश्किल होगा, ना निगलते बनेगा ना उगलते। रचना ने अपने भाई विजय से कहा। बहन, मैंने परिवार नहीं सिर्फ लड़के को देखकर बेटी का रिश्ता पक्का किया है। लड़का परिवार से अलग बड़े शहर में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता है। अमीशा को उसके परिवार के साथ नहीं रहना पड़ेगा। 2-4 दिन ही वार त्योहार में ससुराल में रहना होगा। लड़का खरा सोना है, आजकल के लड़कों की तरह गलत आदतें नहीं पाली हैं उसने। देखने में भी अमीशा से 20 ही है। अमीशा का रंग तो थोड़ा दबा हुआ है। भारी दहेज देकर भी बड़े घर में रिश्ता होना मुश्किल था। यहाँ तो कम खर्च में अपनी जात बिरादरी का लड़का मिल गया। सुखी रहेगी हमारी बेटी, विजय जी ने कहा। विजय जी के कहे अनुसार रिश्ता 2 परिवारों का ना होकर केवल लड़के से ही सिमट कर रह जाएगा। हाँ भैया, लड़के के माता पिता भी खुश होंगे कि अमीर घर की लड़की उनकी बहू बनेगी और ससुराल में हमेशा अमीशा की ही चलेगी। उसके रहन सहन, आदतों व कामकाज के विषय में उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। उसकी खुशी हो तो काम करे या ना भी करे, उसकी मर्जी की बात होगी। बहन रचना बोली। हाँ रचना दीदी, राज करेगी हमारी बेटी राज। उसे तो अपने पति के साथ बेंगलुरु में रहना होगा। घर के सारे साजो सामान की व्यवस्था हम कर देंगे। अपनी मर्जी का जीवन जिएगी हमारी बेटी। जो पहनना होगा पहनेगी, जो खाना होगा खाएगी। मुट्ठी में रहेगा उसका पति। हमें उसके परिवार से क्या लेना देना, उनके साथ थोड़े ही रहना है हमारी बच्ची को। विजय जी की पत्नी पूनम बोली। विजय जी की इकलौती बेटी अमीशा का रिश्ता बेंगलुरु में बड़ी कंपनी में जॉब करने वाले आशीष से तय हो जाता है। आशीष मूल रूप से छोटे शहर का रहने वाला है। मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। परिवार में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अपना पुश्तैनी घर है। परिवार में आशीष के माता पिता, दादी, भाई भाभी और एक छोटी बहन है। उनके घर के बगल में ही आशीष के चाचा चाची का घर है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। दिन भर परिवार साथ रहता, आपस में मिल बांट कर ही खाया जाता। और यहाँ तो अमीशा एकल परिवार में पली बड़ी। उसके लिए तो ऐसे संयुक्त परिवार में सामंजस्य स्थापित करना मुश्किल था। अमीशा और आशीष की शादी हो जाती है। ये तय हुआ था कि अमीशा और आशीष शादी के बाद पहले पैतृक स्थान जाएंगे। वहाँ कुलदेवी की पूजा होगी। फिर वो अपनी नई जीवन की शुरुआत करेंगे। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने की वजह से अमीशा को अपनी कोई भी चीज किसी के साथ भी शेयर करने की आदत नहीं थी। लेकिन ससुराल में तो आलम ही कुछ और था। सभी एक दूसरे की चीजें बेझिझक इस्तेमाल करते। छोटी मोटी चीजों के लिए तो अनुमति भी नहीं ली जाती। कुलदेवी की पूजा निर्विघ्न संपन्न हो गई। नई दुल्हन को सबने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। अगले ही दिन आशीष अमीशा से कहता है, अमीशा, हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे 15 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा मिल गई है। हम कल ही हनीमून के लिए निकल रहे हैं, तो वापसी में परिवार के साथ 2-4 दिन रुककर ही बेंगलुरु वापस जाएंगे। आशीष खुश होते हुए बोला। अमीशा तो चाहती थी कि ससुराल को टाटा बाय बाय कहकर जल्द से जल्द बेंगलुरु चली जाए। उसे यहाँ संयुक्त परिवार में वापस न आना पड़े, पर ना चाहते हुए भी वो कुछ ना बोल सकी। अगले ही दिन आशीष और अमीशा घूमने निकल जाते हैं। जाते वक्त सास ससुर ने उन्हें खूब हिदायत के साथ भेजा। बेटा, बहू का ध्यान रखना। ठंडी जगह पर जा रहे हो, ताजा गर्म खाना ही खाना। स्वेटर जैकेट सब अच्छे से रख लिया ना। अपना ध्यान रखना और बहू को उसकी पसंद की चीज दिलवा देना। हफ्ते भर के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद अमीशा ने देखा उसके पति आशीष की शर्ट, जो वो घर पर ही छोड़ गया था, चाचा जी के बेटे ने पहन रखी है। और चाचा जी की बेटी की लॉन्ग ड्रेस उसकी जेठानी खुशबू ने पहन रखी है। अरे अमीशा, देखो तो इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ। तुम्हारे जेठ जी के साथ उनके दोस्त के यहाँ पार्टी में जा रही हूँ। ये श्वेता की ड्रेस है। खुशबू ने अमीशा से कहा। अच्छी लग रही है भाभी। पर भाभी, आपके पास अपनी कोई ड्रेस नहीं है क्या, जो आपने श्वेता से मांग ली? अमीशा ने पूछा। अरे आपस में सब चलता है। श्वेता ने बहुत प्यार से खुद ही ये ड्रेस मुझे पहनने को दी है। इससे आपस में अलग ही अपनापन रहता है। अपनी चीजें शेयर करने का अर्थ है अपनी भावनाओं को शेयर करना, रिश्तों की डोर को मजबूत करना, खुशबू ने कहा। अमीशा ने देखा उसकी सास और चाची सास भी एक दूसरे का सामान बड़ी सहजता से उपयोग करती थी। अमीशा ने अपने मायके में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। एक ही शहर में रहने के बाद भी उसके ताया जी और उसके परिवार के बीच जरा भी नहीं बनती थी। बस रिश्तों में औपचारिकता रह गई थी। यहाँ तो देखकर ही नहीं लगता कि सब भाई बहनों में कौन सगा है कौन चचेरा। समय का पहिया घूम रहा था। अमीशा और आशीष के बेंगलुरु जाने का वक्त भी आ गया। ढेरों पकवान, घर के जरूरी सामान और आशीर्वाद के साथ सास और चाची सास ने बेटे बहू को विदा किया। शादी के 4 महीनों बाद दिवाली का त्योहार आया। आशीष बहुत उत्साहित था अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए। बेटा, टिकट बनवा ली घर आने की? कब आ रहे हो? खबर करना। इस बार की दिवाली खास रहेगी। पहली दिवाली है बहू की, जल्दी आना, आशीष की माँ ने उससे फोन पर कहा। अमीशा को जरा भी उत्साह नहीं था। वो तो सिर्फ अपने पति संग ही त्योहार मनाना चाहती थी। वो अपने ससुराल वालों के साथ कभी सामंजस्य ही नहीं बैठा पाई थी। दिवाली के पहले दोनों घर पहुंचते हैं। दादी सास, सास ससुर, जेठ जेठानी और ननद के साथ साथ चाचा जी के परिवार ने भी
खुले दिल से उनका स्वागत किया। घर की सफाई पूरी हो गई हो तो दिवाली की मिठाइयाँ व पकवान बनाने की तैयारी करो। दादी सास ने फरमान सुनाया। बेटा, तुम्हें मीठे में क्या पसंद है, वही बनाएंगे। सास ने प्यार से अमीशा से पूछा। मम्मी जी, आजकल मार्केट में कितनी वैरायटी की मिठाइयाँ मिलती हैं, तो घर पर मिठाइयाँ या नमकीन क्यों बनाएं? हाँ, मिलती तो है, पर वो बात नहीं आती जो घर में बनाने में आती है। सासू माँ ने प्यार से जवाब दिया। अरे मम्मी जी, देखिए ना, ये 20 साल पुरानी तस्वीर मिली सफाई करते वक्त। इसमें आशीष भैया कैसे अपनी बहन निधि के बाल खींच रहे हैं। जेठानी ने तस्वीर दिखाते हुए कहा। अमीशा भी तस्वीर देखने आ गई। अरे, खुद से सफाई करने का यही तो फायदा होता है। कुछ चीजें हमें ऐसी भी मिल जाती हैं जिन्हें देखकर हम दोबारा उसी वक्त में चले जाते हैं, पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। अमीशा की सास ने कहा। अरे हाँ, शायद ये उस टाइम की तस्वीर है जब हमने इस घर की गृह प्रवेश की पूजा की थी। दादी सास भी बीच में बोल पड़ी। शाम में अमीशा छत पर से कपड़े लेने गई। हड़बड़ाहट में 2 सीढ़ियां एक साथ उतरने से उसके पैर में मोच आ गई। जैसे तैसे वो घर के हॉल तक गई। उसकी जेठानी झट से पेन किलर स्प्रे ले आई और उसके पैरों में लगा दिया। थोड़ी देर बाद गर्म तेल से हल्के हाथों से मालिश भी कर दी। सुबह तक देख लेते हैं, आराम नहीं लगा तो डॉक्टर को दिखा देंगे, अमीशा की सास ने कहा। पूरा परिवार मिलकर दिवाली की तैयारी के साथ साथ अमीशा की देखभाल भी कर रहा था। अगले दिन अमीशा की सास गुजिया और लड्डू बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी रसोई में ससुर जी, ननद और आशीष उनकी मदद को आ जाते हैं। पूरी रसोई घी की खुशबू से महक रही थी। साथ साथ हंसी मजाक का दौर चल रहा था। देखो भैया, मैंने कितना परफेक्ट लड्डू बनाया, निधि ने कहा। हाँ, तेरे जैसा गोल मटोल, आशीष ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। सुनिए ना, गुजिया में मसाला इतना ठूस ठूस कर मत भरिए वरना फट जाएंगे, सासू माँ ने ससुर जी को धमकाया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, फटा हुआ गुजिया मुझे दे देना, ससुर जी ने भी हंसते हुए कहा। थोड़ी देर चेहरे पर बिना कोई भाव लिए कुर्सी पर बैठी अमीशा को महसूस हुआ कि पूरे घर का माहौल कितना खुशनुमा हो गया है। लो भाई, हम भी खींचे चले आए लड्डू की खुशबू से, चाची सास ने किचन में कदम रखते हुए कहा। अरे छोटी, चिवड़ा तो तू ही बनाना, दादी सास बोली। हाँ माँ जी, मैंने पहले ही बना लिया, यहाँ के लिए चिवड़ा डिब्बे में साथ ले आई हूँ, चाची सास बोली। और वो भी काम में हाथ बटाने लगी। हम गुलाब जामुन और चाकोली भी बनाएंगे, मुझे बहुत पसंद है, जेठानी खुशबू बोली। हाँ हाँ, जरूर बनाएंगे, मैं कल सुबह ही ताजा मावा ले आऊंगा, ससुर जी बोले। सारे व्यंजन बातों बातों में कब तैयार हो गए पता ही नहीं चला। धनतेरस के दिन अमीशा की सास ने उसे सोने के झुमके उपहार स्वरूप दिए। अमीशा की ननद और चाचा जी की बेटी ने मिलकर घर के सामने बड़ी सी रंगोली बना दी। बीच बीच में जेठानी खुशबू भी उनको कलर कॉम्बिनेशन समझा देती। सबने सज धज कर खूब फोटो खिंचवाए। अब वो खास दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, यानी दिवाली का दिन। अमीशा की तबीयत भी अब बेहतर थी। इन 2 साड़ियों में से कौन सी साड़ी लक्ष्मी पूजा में पहनूं? अमीशा की जेठानी खुशबू ने उसे 2 साड़ियां दिखाते हुए पूछा। भाभी, आप मेरी ये साड़ी पहनिए, ये कलर आपके ऊपर खूब खिलेगा, अमीशा ने अपनी पीले रंग की नई भारी साड़ी दिखाते हुए कहा। अब अमीशा के मन में कोई भी चिढ़न का भाव नहीं था। शाम को सब लक्ष्मी पूजा में इकट्ठा हुए। दिए घर की सभी लक्ष्मी साथ मिलकर जलाएंगी, दादी सास बोली। जेठानी खुशबू दिए की थाली सजा लाई। उधर से चाची सास भी दिए की थाल लेकर घर के बाहर निकली। सबने मिलकर पूरी श्रद्धा से एक एक दिया लगाया। दियों की रोशनी से पूरा घर जगमगा रहा था। अमीशा ने मन ही मन संकल्प लिया कि हर त्योहार वो अपने पूरे परिवार के साथ ही मनाएगी। दोस्तों, त्योहार का मजा परिवार के साथ ही आता है। व्यक्ति जब अपने परिवार के साथ होता है तो उसकी खुशी 2 गुनी हो जाती है, क्योंकि यही इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमको सारे गिले शिकवे और मन मुटाव मिटाकर परिवार व दोस्तों के साथ त्योहार मनाने चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।